हम दोनों एक दूसरे के जिस्म से इस कदर वाबस्ता हैं कि नीम बेहोशी में भी जिस्मों को सटा दिया जाए तो बेतहाशा चूमने लग जाएं। जिस्म की भूख का नाम भी आ सकता है इस इश्क के माथे कि भूखे हैं जन्मों के, सो बेहोशी में भी टूट पड़ते हैं। मुझे भी एतराज़ नहीं इस तोहमत पर कि फाका कशी से तो अच्छा है महबूब के महकते गोश्त में मुंह धंसा के मरना। मेरी इस बात पर फरिश्ते भी हंसते हैं कि काफिर की जात के ठहरे हो क्या। हम और भी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं कि हम तो खुदा पर मरते हैं, सो खुदा की बाहों में मर भी जाएं तो जन्नत और क्या है भला। प्रेम की यह तहरीर, ये इबारत मैंने कहाँ से पढ़ी है आपको अभी बताता हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है मन विचित्र बुद्धि चरित्र। सुषमा गुप्ता का यह कहानी संग्रह है और सुषमा गुप्ता ऐसी ही कहानियाँ लिखती हैं, प्रेम जिसमें देह, मन और आत्मा तीनों एक दूसरे से इस तरह गुथे हुए हैं कि कभी इस बात का भ्रम होता है कि प्रेम का कोई इतर अस्तित्व हो सकता है क्या प्रेमी और प्रेमिका के अलावा। उनके यहाँ अगर प्रेम में धोखा है तो भी वह एक उद्दाम प्रेम है। उनके यहाँ अगर प्रेम में विछोह है तो भी एक अलग कशिश है, संवेदनाओं के पार जाती हैं, मन के पार जाती हैं और देह से आत्मा की गहराइयों में उतरती चली जाती हैं अपनी कहानियों के साथ। सुषमा गुप्ता की कुल 11 कहानियाँ इस संग्रह में शामिल हैं। मैंने मिस्टिक स्टे से प्रेमी प्रेमिका के बीच जो एक जादुई अंतरंग पलों में हया ने समर्थ के कान में जो कहा था वह नज्म सुनाई थी। और जो कहानियाँ हैं मैं उनका नाम बता दूं। मरीचिका की गंध, मंत्रविद्ध, ख्वाब की छाल में यथार्थ की कील, मिस्टिक स्टे, ग्रेवडिगर, भद्दी हंसी, दिन के ख्वाब सुनाएं किसको, उठान हाड़ की लड़की, टंच, मूक चीखें और मनारा, ये कुल कहानियाँ हैं। सुषमा गुप्ता के लेखन पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। इस कहानी संग्रह को पढ़ते हुए अगर आपको निर्मल वर्मा की याद आए या इसे पढ़ते हुए संवेदनात्मक गहराइयों के दौरान अज्ञेय याद आ जाएं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सुषमा उन रचनाकारों में हैं जो अपने लेखन से एक अलग धरातल, एक अलग विन्यास रचती हैं। विशेषकर प्रेम की भावभूमि पर होने के बाद भी उनके बोल्ड चित्रण को पढ़ते हुए भी आपके अंदर जुगुप्सा की जगह तरल प्रेम प्रवाहित होता है। यही उनकी भाषा का जादू है, यही उनकी कहानियों का मर्म है और यही उनकी कहानियों का आवेग कह सकते हैं। मरीचिका की गंध जो कहानी है उसमें मैं कुछ कहानियों का केवल जिस्ट बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि उनके लेखन को पढ़ने के लिए आप इस संग्रह को खरीदें तो आप पा सकेंगे कि किस तरह से हमारी हिंदी कहानियों के क्षेत्र में प्रियंवद या भाव समर्थ की कहानियों में जो प्रेम का प्रवाह था वो प्रवाह यहाँ भी आप्लावित होता है। जब मैं निर्मल वर्मा से उनके भाषा की तुलना करता हूँ तो वो जो परिदृश्य है, जिस प्राकृतिक परिदृश्य को या यूरोप के जिस परिदृश्य को वो रचती हैं जिस सरल ढंग से, तो वहाँ पे वो उनके करीब होती हैं। लेकिन जो प्रेम की संवेदनात्मक भूमि है वो उनको भाव समर्थ या प्रेमवद के करीब ले जाती है। ये मरीचिका की गंध में जो नायक है वह अपने नए प्रेम में, नया प्रेम भी उसका 10 साल छोटी औरत के साथ है, लेकिन जब वह युवा होता है, उसका यौवन चरम पर होता है, तब उसे करीबन 15 साल छोटी उम्र की एक लड़की मिलती है। वह लड़की जिसका रंग जो है वह दुधिया
होता है और यह सिगरेट पीता होता है। और एक दिन वह लड़की कहती है कि मुझे भी सिगरेट पीना सिखा दो, मुझे तुम्हारे होठों के बीच से धुएं की लकीर आती हुई बहुत दिलकश लगती है। इस व्यक्ति का कहना है जो दूसरे प्रेम में है, यानी माया के साथ प्रेम में है, उसे वह अपनी पहली लड़की, जिसके लिए उसका दावा है कि यह उसके जिस्म की हर गली से गुजर चुका है, जो चमकते हुए शीशे सी रोशनाइयाँ समेटे हुए हैं, हर बार उसको वह लड़की जरूर याद आती है। विशेषकर जब ठंड का मौसम होता है तो याद आती है। क्यों याद आती है इसको पता नहीं। खरगोश जैसी लड़की यह नायक कहता है। और यह जब जिस नए प्रेम में है वो उसके साथ, उसको उसके भी शरीर के साथ, उसके मन के साथ, उसके आत्म के साथ डूबा हुआ है, लेकिन बार बार यह वहाँ लौटता है। और एक दिन ख्वाबों में यह सोचने लगता है और वह लड़की जो माया है वह उसके लिए एक नोट छोड़ती है। नोट का कुछ अंश मैं केवल इसलिए पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें कि भाषा का जो प्रवाह है मैं उसको उसका सारांश कह के आपको वह आनंद नहीं दे सकता जो इसको पढ़ने में आपको आनंद आएगा। वो जो खत लिखती है माया, वह लिखती है कि तुम्हारे पास दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्द हैं, मेरे पास शब्दों में कही जाने वाली बातें लगभग 9 के बराबर हैं, पर मेरे पास शायद ऐसी आँखें हैं, शायद ऐसी मुस्कान भी जो सब कुछ बिना बोले भी कह देती हैं। इस तरह का भाव है जो आखिरी कहानी मनारा है। मनारा का विन्यास जो है वह यूरोप, भारत में फैला हुआ है। एक सैनिक है जो किसी दौर में एक भारतीय लड़की को प्रेम करता है। युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस मृत्यु से पहले वह अपने प्रेम का जो आख्यान अपने सहयोगियों को सुनाता है, अपने परिवार के लोगों को सुनाता है, वे उस लड़की की तलाश करते हैं। और जो उसके साथ का युवा अधिकारी होता है वह काल्पनिक तौर पर मनारा के प्रेम में, उसकी तलाश में जुट जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि नहीं, लियो की माँ जो है उसको अरबी नहीं आती थी, 8 भाषाएँ आती थी। वो लड़की मनारा किस तरह से अपने उस प्रेम को समेटे हुए है और वह किसी के भी साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। वह कहती है कि आने वाले हर जन्म में और मैं सिर्फ उसकी हूँ, इस जन्म की बात ही नहीं। और कोई भी उससे प्रेम करने की, उससे जीवन में नई राह पर धकेलने की जो कोशिश करता है, उसके लिए उसका कहना है कि मेरा प्रेम एक तपस्या है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी तपस्या में विघ्न न डालें, क्योंकि लियो मेरा इंतज़ार कर रहा है। वह लड़का जो है लियो का खत उसे सौंपता है और वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम किस देश से आए हो। जो लियो का दोस्त होता है, जो युद्ध भूमि पर इस कथा को सुन के उसको तलाशता होता है और उससे पता नहीं होता कि अचानक वो भारत की धरती पर मनारा उसको टकरा जाएगी। दरअसल इन कहानियों में संवेदना का जो बिंब है, जो तंतु हैं, जो तार हैं, वो इतने नाजुक हैं कि उन्हें किसी भी तरह से कोई भी आलोचक या मेरे जैसा कोई पाठक उन्हें उस रूप में नहीं रख सकता जिस रूप में सुषमा गुप्ता ने इसके अंदर दर्ज किया है। चाहे वह कुर्दिश लड़की हो, मनारा कुर्दिश लड़की थी, चाहे वह समर्थ और हयां जिनकी मैंने बात कही, चाहे वो बनारसी लड़की हो, चाहे जो दूर गुंबद के पास जो गुंबद दिखाई देता है, गोल गुंबद, उसे देखकर सोचती है कि उस गुंबद की जेल कोठरी में से वह बगीचा कितना कैसा दिखता होगा। कमसिन लड़की के ऊपर जो अफीम की तरह से प्रेम चढ़ता है, उसकी अफीम के साथ प्रेम का जो भाव है वह भी इसमें है और फिरोजा तो है ही। कुल मिला जुला कर ये कहानियाँ प्रेम की एक अलग दुनिया में आपको लेकर जाती हैं, प्रेम के अलग भावों में लेकर जाती हैं, जिनमें शब्दों से अधिक संवेदना ज़्यादा प्रभावी है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युग्म
कहानियों की संख्या मैं बता चुका हूँ, 11 कहानियाँ हैं। मूल्य इसका 299 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं विविध विधाओं के पुस्तकों के साथ इसलिए पहुंचता हूं कि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें, उस विधा विशेष की पुस्तक का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।